गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 का चैप्टर 6 के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो सभी बच्चों को बहुत पसंद है। यू आर राइट। राइट। कंप्यूटर आज के इस वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। ये सही बात है। कंप्यूटर ना हो तो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अभी के टाइम में अगर किसी मनुष्य के हाथ में अगर मोबाइल नहीं हो तो अपने आप को कुछ नहीं समझेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर पाऊँ। अगर उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, तो वो कहीं की भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है आसानी से। वैसे ही अभी का समय जो है उसमें कंप्यूटर बहुत मायने देता है। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। इसका आविष्कार 1944 में हार्वर्ड आइकेन ने किया था। हमारे शरीर के अंगों के समान कंप्यूटर के भी अनेक भाग होते हैं। आपको मालूम ही है कौन कौन सा है, क्योंकि सभी के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है। वैसे ही कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। टोटल 4। सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड इत्यादि। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर के गूगल ऐप से इंटरनेट द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोई भी जानकारी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कुछ भी हो, हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग मीन्स बुक किया, जैसे होटल का बुकिंग हो, टिकट का हो, मूवी का हो, कोई भी चीज़ का बुकिंग की जा सकती है, या पैसे का लेन देन किया जा सकता है। आज के दैनिक जीवन में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बिजली बिल जमा करना होता था तो आप क्या क्या देखते थे? पापा इतनी लंबी लाइन में लगते थे, मम्मी पापा लंबी लाइन में लग के बिजली का बिल जमा करते थे। अब घर बैठे बैठे हो जाता है। टिकट कटाना हो मूवी तो टाइम से पहले जाना होता था टिकट कटवाने, लंबी लाइन में लगने के लिए। और अभी मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में टिकट बुक हो गया, फिर अपना आराम से जाओ मूवी देखने। फ्लाइट का टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो, कुछ भी हो, या कोई जानकारी प्राप्त करना है, आसानी से अभी हो जाता है घर बैठे बैठे। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यह पाठ में कंप्यूटर के विषय में जानकारी देते हुए यह बताता है कि जीवन को सरल मीन्स आसान बनाने का एक अच्छा साधन है। ये कंप्यूटर, इसके द्वारा हमारे अनेक काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। ये 100% राइट है। आसानी से हम कोई भी काम पूरा कर लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी टीचर नहीं बोल रही है, ये कंप्यूटर बोल रहा है कि नन्हे बच्चों, मैं आज आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे अच्छी तरह पहचान सको। मैं आपसे मित्रता भी करना चाहता हूँ। अगर हमें किसी को जानना है, किसी के बारे में जानना है, तो हमें उससे पहले दोस्ती करना पड़ेगा। और कंप्यूटर जो है वो बच्चों का तो ऑलरेडी पहले से ही दोस्त है। राइट। आप लोग को स्कूल हो, घर हो, पढ़ने के लिए बोलो तो
ऐसा चेहरा सिकुड़ जाता है। और जब आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर लो, गेम खेलो, पिक्चर बनाओ, देखो, ड्रॉ करो, कुछ भी करो, तो आप कितने खुश हो जाते हो। आपको लेक्चर लेना, जब टीचर लेने जाते हैं तो आप, ऐसा होता है कि अब ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। और जब कंप्यूटर की बारी आती है तो क्या करते, बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और सारे लाइन में लग के दौड़ पड़ते हो कंप्यूटर क्लास में, राइट। चलिए, 1944 ईस्वी में हार्वर्ड आइकेन ने मेरा आविष्कार किया था। किसका? कंप्यूटर का। और कौन बोल रहा है? ये कंप्यूटर बोल रहा है। ताकि आप मेरे साथ खेल सको और मेरा लाभ आपको मिले। जिस प्रकार आपके शरीर के विभिन्न अंग ईश्वर ने बनाए हैं, उसी प्रकार मेरे भी शरीर के विभिन्न अंग किसने बनाया है? हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वो भगवान ने बनाया है। वैसे ही भगवान ने इंसान को बनाया है, उसके सारे अंग को, विभिन्न अंगों को बनाया है। वैसे ही इंसानों ने बनाए हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि। ये तो भगवान ने बनाया नहीं है ना, ये तो हम इंसानों ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार आपके शरीर के सारे अंग मिलकर आपके शरीर को सही ढंग से चलाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सभी अंग मिलकर मुझे चलाते हैं, परंतु सबका काम अलग अलग है। जैसे इंसान का शरीर है तो हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आँख का काम अलग है। वैसे ही ये जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है कंप्यूटर मशीन, उसका भी सबका अलग अलग काम है। और ये आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर बटन बहुत सारे रहते हैं। माउस है, माउस हम जहाँ जहाँ माउस को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे वो काम करेगा, ठीक है। चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। टीवी के आकार वाले मेरे इस अंग को क्या बोलते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक स्क्रीन लगा रहता है। इसका काम है जो भी आदेश आप माउस या कीबोर्ड द्वारा देते हो, वह सब मॉनिटर पर साफ साफ दिखाई देता है। आपने कुछ ड्रॉ किया या कुछ भी एक्टिविटी किया, वो सभी मॉनिटर पे साफ साफ दिखाई देता है। आप इस पर गेम खेल सकते हो, चित्र बना सकते हो और अपने दोस्तों का फोटो भी देख सकते हो। यू आर राइट, राइट।